के लिए किए जाने वाला प्रयास है। अब जैसे मान लो लड़की का शादी होता है ना? और शादी होने के बाद अभी तो परिचय होता है, ठीक है, पहले से जो भी है क्या-क्या होते हैं, प्री वेडिंग होता है, पोस्ट वेडिंग होता है। अभी तो लोग इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि डाइवोर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी शुरू हो गया। उसको भी एक इवेंट की तरह करते हैं। लेकिन हमारे जैसे वैदिक विचार के अनुसार जैसे एक लड़की के लिए उनके माता-पिता लड़का देखते हैं, फाइनल करते हैं, उनका शादी होता है। उस समय जो है, उसका आसक्ति, उसका बंधन केवल अपने परिवार की तरफ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि शादी हो रहा है, ये जानते पति के साथ उसका बहुत प्रेम हो गया। लेकिन वहाँ रहकर, ससुराल में रहकर मन भी नहीं लगता है। फिर भी रह कर के सेवा करते-करते, उनके साथ व्यवहार करते-करते मन भी लग जाता है और उसके बाद एक समय आता है कि वो इस बात को अपने हृदय में बिठा लेती है कि यही मेरा घर है। तो भक्ति ऐसा है। अब ध्यान की बात जहाँ आए, जब तक आपका मन उस वस्तु के प्रति एकाग्र नहीं होता, उस लक्ष्य की तरफ आप पूरी तरह से मन लगा करके नहीं रखते, तब तक तो उसमें आपका साधन विफल है, देखा जाए तो। मैं ध्यान में बैठा, लेकिन मेरा मन इधर-उधर भटकता रहता है, तो फिर कहाँ से होगा? लेकिन यहाँ अगर मन नहीं भी लग रहा है, आपका शरीर और आपका वाणी वहाँ पर सक्रिय हो रहा है, तो धीरे-धीरे समय के साथ आपका मन भी वहाँ पर नियोजित हो जाएगा। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव अक्सर इस बात को बोलते हैं, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, बोलते अपना शरीर और वाणी को लगाओ। तुम्हारा शरीर और वाणी जब लगेगा, तो अपने आप ही तुम्हारा मन चल कर के वहाँ आएगा ही आएगा। ये लाइट ऑन कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को समझा रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति की जो उत्कर्षता है, ध्यान साधन इत्यादि के आगे, उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। ध्यान एक साधन मात्र है, ध्यान एक साधन मात्र है, वो एक चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य या चरम साधन जहाँ पर शास्त्र दे रहे हैं, वो वर्तमान जीव की अवस्था को लेकर के वो बोलते हैं वो है भक्ति, ऐसा। इसीलिए ये बात आया भी इसीलिए है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, है ना? 9 प्रकार के भक्ति अंग जितने भी बतला रहे हैं, वो भक्ति मतलब भक्ति के अंगों के माध्यम से उसको अनुभव किया जाता है। और बोलते हैं वो भजन में श्रेष्ठ, और इनमें भी श्रेष्ठ क्या? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। उन सब में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो भगवान नाम संकीर्तन है। और अपराध शून्य होके अगर कोई भी व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है, तो बोलते हैं पाए प्रेम धन, उसको भगवत प्रेम का प्राप्ति होता है। तो इसीलिए भगवत प्रेम को प्राप्त करने की साधन के बारे में बताते हुए हमारे आचार्य लोग हमें ये सारी बातें बता रहे थे कि ताकि एक व्यक्ति के बुद्धि में ये चीज स्थिर होकर के बैठ जाए कि मैं इधर-उधर बहुमुखी होके साधन करूँ, उसके अच्छा है कि मैं अपना जो साधन का मार्ग है, वो भक्ति को ही चुनूँ। बोलते हैं ना, आयु अति अल्प दिन क्रमेतः होइ क्षीण। भई उम्र बहुत कम है, कितना समय रहेंगे मालूम नहीं। तो कम समय में बृहद लाभ होने वाला साधन अगर हमारे कोई हमारे मंगल के लिए शास्त्रों ने निर्देश किया है, तो वो बोलते हैं भगवान नाम संकीर्तन, वही भक्ति साधना। यहाँ पर कहीं पे भी अन्य साधनों की अवहेलना नहीं है। शास्त्र में कई लोग जैसे कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है, तो वो लोग बाकी साधन को बड़े ही है दृष्टि से देखते हैं, वो सही नहीं है।
हर साधन की अपनी एक महिमा है, अपनी एक महत्व है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है अल्प जीव के लिए, अल्पायु जीव के लिए, उसके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो है भक्ति का साधन। ऐसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और बोलते हैं भजन करते करते ऐसा समय आएगा कि जीव भगवान का दर्शन करने लगता है। अब कई ऐसे भी होते हैं कि वो अंतर्मुख होके उनका ध्यान करते हुए उसी में अपने खोए रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं भगवान का सेवा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करते करते एक समय आता है उनके विचारों के अनुसार कि वो भगवान के साथ ऐक्य हो जाता है, मतलब उनमें ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार के धारणाओं के साथ चलते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो लोग इस तरीके से कभी भी नहीं सोचते। वो लोग भगवान के साथ में एक होना चाहते हैं, लेकिन उस एकता के अंदर भी प्रेम और सेवा आधार रहता है, अपना निजी सुख स्वार्थ आधार नहीं होता। अब एक व्यक्ति है वो भी अपना स्वार्थ को खत्म करता, अपनी इच्छा क्रिया अनुभूति को खत्म करता, और वो साधन करके भगवान को अनुभव भी करता है। लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है, अपनी इच्छा क्रिया अनुभूति को अपने इष्ट के इष्ट में मिला देना। दोनों में ही एक होना है, लेकिन वहां पर जो एक हो रहा है वो अपने आप से भगवान से अभिन्न रूप से अनुभव करने का प्रयास करता है, उनमें समा गया। वो चाहे सायुज्य रूप से है, सामीप्य सालोक्य आदि रूपों में, लेकिन यहाँ पर भगवान को अनुभव करने की जो बात यहाँ पर दिया जा रहा है वो क्या है, वो बोलते हैं भगवान भी हैं और मैं भी हूं, लेकिन मेरा अस्तित्व उनकी सेवा में है, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्राप्ति, उनकी प्रेम में। ऐसे उनको अनुभव करते हुए उनका सेवा में लगे रहना वो विशेषता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भगवान को साक्षात रूप से अनुभव करना, उनके साथ में वार्तालाप करना, जो लोग हमें बहुत अत्यंत प्रिय लगते हैं इस जगत में, उनसे मिलना, उनके साथ बैठना, उनसे बातचीत करना, उनसे चलना फिरना इत्यादि जो भी हमें बड़ा आनंद देते हैं, उसी क्रम में वहां पर बता रहे हैं कि भगवान के साथ में ये सारी क्रियाओं को करना। अब रूप गोस्वामी ने तो उपदेश अमृत में बताया ही है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजेते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम कर। ये प्रेम के लक्षण है। ये सारे काम हम लोगों को इस जगत के अंदर भक्तों के साथ में करते रहना चाहिए, तब जाकर भगवत कृपा हमारे ऊपर होगा, और उस कृपा के बल से एक दिन हम ये सारी क्रियाओं को भगवान के साथ में भी करें। ये सारी क्रियाओं का मतलब क्या है, उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना नाचना गाना कूदना सब कुछ। ऐसा जैसे ब्रजवासी जो लोग कर रहे होते हैं, ब्रजवासी वहां पर बैठ के ऐसे तो नहीं बोलते कृष्ण को कि तुम बैठ रहे हो, दो चार माला हमने पूरा करनी। ब्रजवासी वहां पर ये सारे काम कहाँ करते हैं, गोलोक धाम में। हाँ, कृष्ण को, कृष्ण जो है वहां बैठे हैं, ये लोग उधर बैठे हुए हैं, अच्छा ठीक है जी मेरा इतना माला पूरा करना है, उतना पूरा करना है ना। वहां पर उनकी सेवाएं ही भगवान का नाम करना है। इसीलिए उसको समझाने के लिए नरोत्तम ठाकुर ने बोला गोलोक प्रेम धन हरिनाम संगीत। यहाँ जो हम लोग नाम जप करते हैं, सेवा करने का अभ्यास करते हैं, ये हम लोगों को उस धाम में उस भगवान की सेवा के अंदर नियोजित करने का साधन है।
तो आदमी जो इधर भजन कर रहा मतलब वहां सेवा प्राप्त कर रहा, ऐसा जितना अच्छे से कर रहा है, जितना मन लगा के कर रहा है, जितना समर्पित होकर करे, वो वहां भगवान की सेवा में उतना ही योग्य हो रहा है। सेवा का आनंद है, प्रेम का आनंद है, कृष्ण ही आनंद है, ऐसा उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति भक्ति मार्ग के साधकों के लिए होता है। ऐसे जो अन्य अन्य साधन करने वाले लोग हैं, वो लोगों के लिए अलग प्रकार से होता है। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति, अब जैसे आप देखोगे भागवतम में जैसे बताया, वो अद्वैत अखंड ज्ञान 3 रूपों में प्रकाशित हो रहा है। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। तो इसीलिए कोई ब्रह्म को भी प्राप्त करेगा, जिसको बोलते हैं ईश्वर सायुज्य, वो भी सही है, क्योंकि वो एक तरह से भगवान को ही प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पर आनंद के तारतम्य की बात हो रहा है, यहाँ पर सेवा तारतम्य की बात हो रहा है। अगर हम भगवान में विलीन होने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात तो विलीन हो नहीं सकता, लेकिन भगवान के उस अनंत तेज पुंज के घेरे में प्रवेश जरूर कर सकता है। ऐसा चीनी की बोरी में चीनी का दाना मिल नहीं सकता, लेकिन वो बोरी का हिस्सा तो बन सकता है। बादल से बरसने वाला जो पानी है समुद्र पे, नदी इत्यादि पे गिर सकता है, उसमें मिल भी सकता है, लेकिन वहां पर उसके जो तत्व है वो भिन्न ही रहेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर साहित्य को प्राप्त करता है तो प्राप्त कर सकता है, वो भगवान के उस अनंत तेज पुंज में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वो जो इच्छा क्रिया अनुभूति है उसका उसका क्या करेगा? वो एक तरह से जो है फ्रोजन सीड की तरह, जैसे कोल्ड स्टोर में रखा हुआ, ऐसी परिस्थिति में आके रहेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, ये भी नहीं, और वो जो है कुछ लाभान्वित हुआ, ये भी नहीं, क्योंकि आदमी की अपनी जो स्वरूप है उसके साथ में टेम्पर हो गया है। ना इच्छा खत्म हो सकता है, ना क्रिया, ना अनुभूति। उसको उसने संकुचित करके, ब्रह्म का ध्यान लगाकर ब्रह्म की पद को प्राप्त किया है। तो इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति के बाद जो आनंद है, जो ब्रह्मानंद है, उसको उसने प्राप्त तो की है, लेकिन उस प्राप्ति के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं अभाव रहता ही। क्या करें? इसीलिए उसका निराकरण कहीं नहीं है। कोई भी बोलेगा ये सब बेकार है तो गलत बात है। कुछ भी गलत नहीं है, शास्त्र में कोई गलत बात का शिक्षा है ही नहीं है। जो भी है बहुत उत्तम है। अब एक संसार में जन ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ एक जो जीव है, जो इस संसार में काल चक्र में सड़ रहा है, ऐसे जीव के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति मतलब है बहुत बड़ी चीज है। जो बिल्कुल भिखारी है, जिस जो भीख मांग के जी रहा है, जिसके पास अपना खाने के लिए है ही नहीं है ना? ऐसे अब जैसे पाकिस्तान जैसे जो देश है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, भीख मांगते हैं, तो थोड़ा बहुत किसी ने दान पुण्य करके दे दिया है, उससे उनके लिए जो खाना पूर्ति हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन उसको समृद्ध नहीं बोल सकते, है ना? उसको समृद्ध नहीं कह सकते। इसी प्रकार से आदमी जो संसार में संतप्त है, उसको उससे ऊपर के स्तर पे ले जाना, जैसे स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं जो ब्रह्मानंद के तुलना के आगे स्वर्ग आदि भी बिल्कुल तुच्छ है। नीचे बैठे हुए को वो ज्यादा लगता है, लेकिन ऊपर से देखने वाले को वो तो तुच्छ लग रहा है। तो इसी
कारण से, उस स्तर से ऊपर उठा के उस अवस्था तक उसको लेकर के जा रहे हैं जहां पर आनंद असीम है, लेकिन उस असीमता के अंदर भी सीमा का अनुभव हो रहा है। ऐसे इसीलिए बोलते हैं जो स्वयं ब्रह्म विद्या है वही वन में बैठ के तपस्या कर रही है भाई। ऋषि लोग जाके उनसे पूछते हैं कि इतने सुंदर स्वरूप है आपका, आप है कौन? तब वो बोल रही है मैं अतुल्य ब्रह्म विद्या, जिनका नित्य निरंतर बड़े बड़े योगी महामुनिषि ध्यान किया करते हैं। और लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो ब्रह्मानंद में पूर्ण भी हूं, तृप्त भी हूं, तभी भी सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे अंदर एक अभाव अनुभव होता है। तथापि शून्य आत्मानम, बाहर से मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अंदर में मैं अंधेरा अंधेरा अनुभव कर रही हूँ। क्यों भाई? वो बोलते हैं क्योंकि मेरे नाथ के चरणों में रति के बिना, उनकी सेवा के बिना, अब स्वयं ब्रह्म विद्या ही भगवान के सेवा के बिना अपने आप को शुष्क अनुभव कर रही है, उस विद्या को प्राप्त करने वाला जीव का क्या अवस्था हो सकता है? तो इसीलिए लाभ है, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि ये भगवान से ही अभिन्न वस्तु है, ब्रह्म भगवान से अभिन्न है। और इसीलिए परमात्मा की सेवा उसमें भी लाभ है, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव नहीं है। अब आदमी जो है या तो सामीप्य, सालोक्य, और उसके बाद सारिष्टि, ये सारे प्रकार से भगवान को प्राप्त करता है, परमात्मा को, उनके साथ में रहना, उनके जैसे रूप में रहना, उनके जैसे ऐश्वर्य में रहना, ये सब चीजों को वो आनंद ले रहा है, अनुभव कर रहा है। लेकिन फिर भी आनंद का तारतम्य में देखते हैं तो वो भी कम ही है, वो भी कम। अब दंडकारण्य वन में जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब तो उस भगवान का ध्यान में तो है ही है, उन्होंने भगवत सिद्धि प्राप्त की है, तभी तो भगवान श्री रामचंद्र वहां जाके उनको दर्शन दे रहे है ना, वहां दर्शन भी दे रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी उनको सीता मैया को देखने के बाद मन में आता है कि हम जो है आपका सेवा करें। कैसी सेवा करें? जैसे मैया सेवा कर रही है ऐसी सेवा करें। तब भगवान श्री राम बोलते हैं कि ये तो इस अवतार में संभव नहीं है। क्यों? साथ में रहना, चलना, वो स्पर्श, वो वार्तालाप, वो ईक्षण, ये जितने भी चीजें हैं इस संसार के अंदर वो प्रपंचिक है, वो क्षणिक है। यहाँ किसी से भी हम प्यार करते, पसंद करते हैं, थोड़ी देर उसको देख सकते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद कितना देर वही शक्ल वही चीज को देखते फिरेंगे। कोई चीज भगवान के नाना प्रकार के रसों की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, कभी ऊपर बैठने को रसों के अनुसार तुम लोग जो उत्कृष्ट रस में जैसे कहते हैं माधुर्य रस सबसे ऊपर रस है, तो वो रस में जो रहेगा उसके लिए ये सब चीजें गौण लगेगी कि मतलब जो देखिए कोई भी व्यक्ति जिस भी रस में प्रतिष्ठित हो गया है उसको कोई भी रस गौण लगेगा ही नहीं। अगर मान लो एक व्यक्ति मधुर रस में है तो वो जब देखता है उसको अन्य रस कभी गौण लगेगा ही नहीं। ये सारे उन लोगों के लिए, साधकों के लिए है। जो साधक व्यक्ति है, जो किसी भी रस में नहीं है, उनको एक एक वस्तु की उत्कर्षता समझाया जा रहा है, एक एक वस्तु की श्रेष्ठता को बताया जा रहा है, जिससे कि साधन करते करते कोई एक अवस्था में वो पहुंच सके। ये हो ही नहीं सकता कि अभी जो दास्य में बैठा है, जो दास्य में प्रतिष्ठित है, उनको लगे कि शांत रस वाला तो कनिष्ठ है और उसके बाद उसको लगे कि हाँ ये जो मधुर रस है ये उत्कृष्ट है,
ऐसी चीजें कभी लगता ही नहीं है। जो जिस रस में है उसको वही रस पूर्ण लगता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना ब्रह्मानंद पूर्ण अनुभव होता है। संसार में जैसे जितनी मर्जी जुतियां खा रहे दुनिया, लेकिन फिर भी उनको संसार में अच्छा लगता ही है। उनके उनके समझ से वो परे है, क्यों अच्छा लगता है, लेकिन लगता है भाई। उसी प्रकार से ये तो निकृष्ट वस्तु है, ब्रह्मानंद तो निकृष्ट वस्तु नहीं है, वो तो सर्वोत्कृष्ट वस्तु का जहां पर शुभारंभ है। तो इसीलिए उस वस्तु को जिसने पाया है उसको वो बहुत उत्तम लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अभाव की अनुभूति फिर रहता है, ये बात है। वो क्यों है, उस अवस्था में उनको नहीं पता चलता। वो अपने इस अवस्था में एक तरह से खुश रहते ही और रहने का प्रयास भी करते मतलब भगवान ही स्वयं जनाते हैं। हैं। क्योंकि भगवान को भी वो आत्माराम है, लेकिन उनको फिर भी लीला के लिए जो है परिकरों की आवश्यकता होता है, जिनके साथ वो जैसे एको हम बहुश्याम अकेले हैं लेकिन नाना रूपों को ली है। किस लिए? आनंद को अनुभव करने के लिए। भगवान उस आनंद को अनुभव करने के लिए, ऐसा। तो इसी प्रकार से वो ब्रह्म रूप से भी है, परमात्म रूप से भी है, भगवान रूप से भी है। लेकिन जो भगवान के रूप में है, उस रूप के अंदर जो आनंद का अनुभूति है अपनों के बीच में, वो सर्वाधिक है। क्योंकि वो एकमात्र रूप ऐसा है जिसमें भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भक्त भी प्रसन्न होता है, दोनों की प्रसन्नता है परस्पर। अब आप देखो, द्वारिका में कृष्ण रह के प्रसन्न होते तो भगवान द्वारिका में रह के मथुरा की ओर मुंह करके रोते नहीं थे। जिसको देख के उद्धव कृष्ण से कहता है कि आप भगवान हैं, आप रोते क्यों हैं? आपको रोने की जरूरत नहीं है, ऐसे उद्धव कृष्ण से कह रहे, क्योंकि वो देख रहे कि कृष्ण विलाप कर रहे, ब्रजवासियों को याद करके रो रहे। द्वारिका में क्योंकि उनकी सेवा परमात्मा की तरह सेवा है, वो द्वारिकाधीश है, ऐसा। लेकिन वृंदावन का तो वो तो चंद्रमा है, वो तो वृंदावन का जो है व्रजेंद्र तो नंद महाराज है। कृष्ण तो व्रजेंद्र नहीं, वो व्रजेंद्र नंदन है। कृष्ण को वृंदावन के अंदर परमात्मा भगवान आदि रूपों से देखा नहीं जाता। तो कृष्ण को ब्रज में रहना मतलब है उनको अपनों के बीच में रहना, अपनों के बीच में रहना, अपने अंतर में रहना, अंतरकक्ष में रहना। वहां पर अपने प्रेमी जनों के साथ में भगवान खुद आनंदित हो रहे हैं, और वो जो प्रेमी भगवान की सेवा में लग करके वो भी आनंदित हो रहे हैं। बहुत अंतर है। एक औपचारिक रूप से सेवा करना है ना, एक औपचारिक रूप से सेवा करना, मजबूरी में सेवा करना, प्रेम से सेवा करना, बहुत अंतर है। और भगवान उस घेरे में अपने आप को ज्यादा आनंदित अनुभव करते हैं जहां पर उनका सेवा प्रेम से किया जा रहा है। वही भक्ति के द्वारा संभव है, औपचारिक रूप से नहीं। अच्छा ठीक है, आप तो प्रभु हैं इसीलिए सेवा करनी, ऐसे। अब क्या देव की मैया को, वसुदेव महाराज को कंस का वध करने के बाद जब भगवान आकर के छुड़ाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, तो देव की वसुदेव जो है, देव की मैया वसुदेव महाराज संकोच करके पीछे को हटते हैं। ये घटना से लगता है कि कृष्ण भी प्रसन्न है, नहीं हो सकते। लेकिन जहां पर रंग महल में क्या हो रहा है वो सब नंद महाराज देख रहे हैं। गोकुल में क्या क्या हुआ सब यशोदा मैया, नंद महाराज, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। इतना होने के बाद भी कृष्ण का कान मरोड़ने में भी यशोदा मैया हिचकती नहीं है, कृष्ण को लाड करने में भी यशोदा मैया हिचकती नहीं है। कृष्ण के बिना जी नहीं पा रही है। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण को अत्यंत प्रिय कौन लगेगा?
यद्यपि वो बोलते देवकी गर्भ संभूतो यशोदा वत्सलो हरि, भगवान जो है प्रादुर्भूत हुए देवकी मैया के उदर से ही देखने में, लेकिन वो यशोदानंदन है, ऐसा क्यों? आनंद ऐसा ही है, वो प्रेम ऐसा ही है। नहीं है ब्रदर, नहीं है। तो इसीलिए भगवान का कोई भी व्यक्ति सेवा करता है, परमात्म रूप से जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी आनंद अनुभव करते हैं। उनकी अपनी अवस्था में वह आनंद उनके लिए पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण होने के कारण उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज में कुछ अपूर्ण बोल के हो ही नहीं सकता, सब कुछ पूर्ण है। लेकिन एक ऐसा अवस्था दिखाई देता है जहां पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान को भी आनंद अनुभव होता है अपने भक्तों के साथ। अब रथ यात्रा के समय लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, जब जगन्नाथ जी को रथ में लेकर के आते हैं, वो तो जगन्नाथ है, लाखों दुनिया उनके लिए खड़ी रहती है, लेकिन पंडा वही वो डंडा लेके जगन्नाथ को भी मारता रहता है, और तो और गालियां भी देते हैं। और वो सब सुनकर जगन्नाथ हिलते हिलते डुलते आनंद के साथ में आके रथ में बैठते, उनको तो बुरा नहीं लगता, उसमें से वो सुख को अनुभव कर रहे हैं। यहाँ तक बोल दे कि मेरे मेरे प्यारे जो भी है, अगर मुझे भर्त्सना भी करते हैं, मुझे डांट फटकारते भी हैं, तब भी वो मुझको वेद स्तुति से भी ज्यादा प्रिय लगता है, वेद स्तुति से ज्यादा प्रिय लगता है। अब ब्रह्मादि देवता लोग वेदों के माध्यम से, बड़े बड़े दिव्य स्तुतियों के माध्यम से उनका स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वो सब उनको औपचारिकता की तरह दिखाई दे रहा है। उनसे प्यार करने वाले उनको गालियां दे रहे हैं, उसको वो आनंद ले रहे हैं। यही विशेषता है, क्योंकि वो गाली देने वाला कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो गाली देने वाला ऐसा वैसा जीव नहीं है, वो ब्रह्मादि देवताओं के भी पद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त किया है। उस अवस्था को कोई जीव प्राप्त नहीं कर सकता। हम भी बोले, अक्सर कई लोग गाते होते हैं वो लंपट है, चोर है, चकोर है, ये एक औकात भी चाहिए भगवान को ऐसे कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन उन भक्तों के शरण में रहकर उनकी और भगवान के बीच की लीलाओं को स्मरण करते हुए उस आनंद का पान जरूर कर सकते हैं ऐसे। और भगवान कृपा करके योग्यता प्रदान करेंगे कभी, तो फिर भगवान की सेवा में हम लोग भी प्रवेश कर सकते हैं और उनके साथ में आनंद ले सकते हैं। ये विशेषता ऐसा, जब तक वो नहीं होता है, नाम साधन करने से लेकर के कोई भी साधन जो हम भगवान के साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं, वो सब हमको आनंद ही देंगे, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में किसी प्रकार से, किसी में किसी प्रकार से। लेकिन अगर कोई तिरस्कार कर देता है वो गलत, यही बात इधर समझा रहे, कभी भी तिरस्कार नहीं करनी चाहिए ऐसे। आप देखो, ना साधये तुमाम योगो वाले श्लोक के अंदर भी यथा भक्ति मम ऊर्जिता कहा, उसमें तो बाकी साधनों को तिरस्कार नहीं किया। यथा भक्ति, जैसे भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित कर सकते हो, मुझे अपना बना सकते हो, ऐसे तुम और साधन के द्वारा नहीं कर सकते हो। भक्ति के द्वारा जैसे कर सकते हो, लेकिन बाकी साधन का अपना एक बल है, अपना एक प्रभाव है, अपना एक वैभव है, उसके द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भक्ति से जैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। भक्ति में पूर्णता ऐसे। और इतनी अद्भुत बात यह है, इतनी सुंदर उसमें वो है कि इतना उत्कृष्ट वस्तु है, बड़े ही सहजता के साथ हम लोगों के आगे परोस दी, क्योंकि कलयुगी जीव है, मायाबद्ध जीव है या संसारी जीव है, कोई भी युग का जीव है,
अब सतयुग का जीव है, वो भी तो है संसार में फंस गया, तो उसको कोई भी युग का जीव क्यों ना हो, उसको इस संसार से सुगमता से बाहर निकलने का जो उपाय दी है वो भक्ति का ही दी। अब देखो ना, क्या नाम है इनका, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की, पूरा शरीर को दिमक खा गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया, पूरे अंग जितने भी शरीर में रहने वाले इंद्रिय है, जितने भी शरीर के अंदर रहने वाले अवयव है, उन सबको तो दिमक खा गया था, कुछ था ही नहीं। देवताओं के 1000 साल तपस्या किया, दोनों पांव के अंगूठे पे खड़े होकर के, हाथों को ऊपर करके, ब्रह्मा के लिए। प्रहलाद महाराज ने देखा जाए तो क्या किया, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, जबकि प्रहलाद महाराज का पूर्व चरित्र में भी देखो कौन सा ऐसी साधन किया। एक अनजाने में ही जिस लड़की के साथ में उनका संबंध था, उसके साथ लड़ाई हो जाने से वो सब खाना पीना छोड़ करके, वो मूड खराब हो जाता है जैसे बोलते हैं, ऐसे जाकर एकांत में विष्णु मंदिर में जाके बैठ गया, किसी से बात नहीं करना करके कंप्लीट मौन ले लिया और सीधा जा करके भगवान के मंदिर में जाके बैठ। और उसके बाद क्योंकि एकांत में है, जंगल में है, कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं है और दुखी भी है, इसीलिए उपवास भी कर दिया। उपवास भी हो गया, पूरा दिन विष्णु मंदिर में भी रह लिया, और जब शाम को अंधेरा हो गया था, वहां पर थोड़ा सामान पड़ा हुआ था, उससे दिए भी जला दिए। वो तिथि था नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह पुराण में इसके बारे में वर्णन है। वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। उस दिन पूरा दिन भगवान के मंदिर में रहे, और उसके बाद निर्जला रहे, और उसके बाद दिए भी चलाया शाम को संध्या काल में, और जो भी था अगले दिन उनका शरीर शांत हो गया था, और वही माता कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज के रूप में आविर्भाव हुआ उनका। उन्होंने, जबकि वहां पर कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं की है कि मुझे आज नरसिंह चतुर्दशी ये विशेष तिथि है मैं करूं कर ना, हो गया। कहने का मतलब है कि इतना सुलभ भगवान ने भक्ति को बनाया है कि तुम प्रयास करो, उसके बाद सब तुम्हारे ऊपर है, सारी कृपा तुम पे, ऐसा। जबकि अन्य साधनों में ऐसा नहीं है, जो अनजान में ही बिना किसी प्रयास का सहजता से ऐसे करके इतने उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति समर्पित होकर उनके चरणों में शरणागत होकर के अगर कुछ भी करने का कोशिश करेगा, उसको क्या नहीं मिलेगा वो हम ही सोच सकते, वो विशेषता है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जो हिरण्यकशिपु है और हिरण्यकशिपु संसार को तबाह करने के लिए भक्ति कर रहा है, ठाकुर जी को तो पहले से ही पता था। ये भक्ति नहीं कर रहा था, हिरण्यकशिपु जो है संसार को तबाह करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा था। इस तरीके का साधना तो करना, हाँ, तो भगवान उसी समय उसको दूसरा सही मार्ग क्यों नहीं। वो भगवान के लिए तप ही नहीं कर रहा था। सबसे पहले ये काम तो ब्रह्मा जी का है, वो ब्रह्मा जी के लिए तप कर रहा था, और ब्रह्मा ने कहा कि बेटा तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन वो सुना ही नहीं। अब जब सुना ही नहीं है तो क्या किया जाए। और ब्रह्मा जो है आधिकारिक देवता, एक तरह से आधिकारिक भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है ब्रह्मा का अपना कोई वश नहीं है उस तरीका से। उनके लिए जिसने तपस्या की उनसे जो मांगा है वो उसे देना ही पड़ेगा उनको, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जो है कोई उपाय नहीं देखा, इसीलिए जो देना था वो दे के छुट्टी कर लिया, ऐसे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को बोला भी है
जब प्रहलाद महाराज का उद्धार किया, जब शांत हुए, उसके बाद ब्रह्मा को बोला जब किसी को भी वरदान देते हो तो सोच लिया करो, लेकिन ये बोलने के बाद भी नहीं हो सकता। कारण क्या है कि तपस्या अगले ने की है तो उसका फल देना ही पड़ेगा। तपस्या का फल देना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे होगा कि वो तपस्या का फल नहीं देंगे? वो सृष्टि का जो एक व्यवस्था वो पूरा बिगड़ जाएगा उसमें। एक बात। ये जो पाकिस्तान जो है अभी इस हालत में, उसमें तो ना पाकिस्तान में जो आम आदमी रह रहे हैं उनका तो कुछ गलती नहीं है। अभी विपक्ष तो बोल रहे हैं। अच्छा, फिर देश देश लग रहा है, हाँ बोलो लग रहे हैं, हाँ, उसमें तीसरा आदमी क्यों पीछे जा रहा है? अच्छा वो तो गलती नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में बड़े-बड़े मंदिर भी हैं, हाँ अब वो भक्त भी हो सकता है, हाँ भक्त भी उसको पेश कर सकता है। हाँ। अब प्रारब्ध किसको देंगे हम? प्रारब्ध किसको देंगे? कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए, ठीक है, अगर ऐसी बात है, लेकिन वो लोग आज जो है अमेरिका, इंग्लैंड, इधर उधर सब जगह सेटल होके अच्छे खासे पैसा कमा के अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना, जी रहे। तो इसीलिए बात है कि आदमी का जन्म जो है उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है। उसके अपने जो पूर्व जो प्रारब्ध जितने भी हैं वो कहाँ जाएगा, ऐसा ये बात। इसीलिए ये ऑफ रिकॉर्ड पे रखना। और रही बात पाकिस्तानी की, वो लोग तो जीने के योग्य ही नहीं है कोई भी उधर, वो नापाक लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है सुंदर से मकान के अंदर बना हुआ गंदी सी कमोड की तरह है। तो इसीलिए जो है ये बात, ये ऑफ रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, याद रखना। क्योंकि साधु के मुख से ऐसे शब्द थोड़ा सा इतना प्लेजेंट नहीं लगता, लेकिन भारत के नागरिक होने के कारण जो है ये बात। तो जो भी हो, कहने का मतलब शास्त्र के विचार से व्यक्ति के जो प्रारब्ध के अनुसार उसको जन्म मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार उसका पोषण होता है, प्रारब्ध के अनुसार ही उसके साथ सब कुछ होता है। तो उनके प्रारब्धों में ऐसे दुख पाना लिखा है, तो इसीलिए वो वहां है और दुख पा रहे हैं, ये बात है। और जो भजन कर, अब लंका के अंदर लगभग सारे दुख पा रहे थे, लेकिन विभीषण जी को तो कोई दुख था नहीं, क्योंकि वो राम के शरण में है। ये बात, जो लोग भगवान के शरण में हैं वो लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर चलो स्थूल रूप से ना भी हो, आंतरिक रूप से भगवत कृपा के रूप से तो वो सुरक्षित रहेंगे ही, ये बात है ना। कर्म बल है, वो कहाँ छोड़ेगा पीछे, ये बात। Recording stopped. ये काट देना वो टुकड़ा, वो कथा के बीच में अच्छा नहीं लगता। भले भले उसको अलग से कुछ भी करो, लेकिन हरिकथा के बीच में नहीं होना चाहिए। चलो रे, हो गया।